पंचायत चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ी से तूल पकड़ रही हैं। इस बार चुनाव में युवाओं का काफ़ी बोलबाला है। राजनीति में सक्रिय हर युवा आपका नेता बनने की ओर अग्रसर है। नमस्कार, मैं हूं विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं AVR दस्तक। इस बार फाइनगर के विधानसभा में काफ़ी एक चर्चित नाम है, वो नाम है राजेंद्र शुक्ला। आइए इस नाम से, इस व्यक्तित्व से, इस पहचान से हम बात करते हैं राजेंद्र शुक्ला से। आइए हम खास बातचीत करते हैं। इस बार प्रत्याशी भी हैं आप, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका मैनिफेस्टो क्या है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आपका और आपकी पूरी सहयोगी साथियों का कि आप लोगों ने ज़मीनी स्तर पे जाके और हम सबको बोलने का मौका दिया और हम सबों का जो मिशन है उसको जानने का प्रयास आपने किया। मैं आपसे बता दूं कि मैं फाजिलनगर पूर्वी वार्ड संख्या 35 से जिला पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी हूं। लगातार 2006 से जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ उस समय से लगातार आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरा मुख्य मकसद यह है कि मैं फाजिलनगर क्षेत्र के पिछड़ापन को दूर कर सकूं, फाजिलनगर के नौजवानों की आवाज़ बनूं, फाजिलनगर में जो बेरोजगारी है उसे दूर करने का प्रयास करूं और ख़ास करके फाजिलनगर के जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको आज तक किसी प्रकार की कोई सुविधाएं सरकार की नहीं मिल सकी, उस सुविधा को दिलाने का प्रयास करूंगा। यही मेरा मकसद है और आज तक यही मेरा मिशन रहा है। एक सवाल और कि इस समाज ने और आपके राजनीतिक करियर ने आपको क्या दिया अभी तक? देखिए, मैं राजनीति में जब पदार्पण किया, मैं BSc का छात्र था। मैं जब राजनीति की तरफ गया तो मैंने मात्र मकसद एक बनाया कि मेरे क्षेत्र के लोग जो पिछड़ापन में हैं, मेरे क्षेत्र के नौजवान जिनको रोज़गार नहीं मिलता है, मेरे क्षेत्र के लोग जो लोग आज तक प्रयास तो बहुत किए, कर्मठता बहुत किए, लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया। इस नाते मैंने सोचा कि यहाँ के नौजवानों का रहनुमाई करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है और मैंने पदार्पण किया और मेरा एकमात्र मकसद है कि मैं लोगों के दिलों पर राज करूं और कुछ मुझे चाहिए नहीं। और मैं बहुत खुश हूं कि फाजिलनगर क्षेत्र का, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो व्यक्ति, हर नौजवान मुझे अपना भाई, मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई और यहाँ का गार्जियन मुझे अपना भतीजा और बेटा मानता है। यही मेरा मकसद था और इस मकसद की तरफ मैं अग्रसर आगे बढ़ रहा हूँ। राजनीतिक तो एक संभावनाओं का खेल है, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल, राजनीतिक एक संभावनाओं का खेल है और मेरा मकसद है कि मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव में रामधारी शास्त्री और स्वर्गीय राजमंगल पांडे जैसे वीर पैदा हुए, जिन लोगों ने फाजिलनगर, कसिया और कुशीनगर की रहनुमाई किया। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं ऐसे गांव का रहने वाला हूं जिस गांव में ऐसे वीर सपूत पैदा हुए जो कुशीनगर जनपद ही नहीं पूर्वांचल की राजनीति को बनाने और बिगाड़ने का काम करते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके ही खून से मैं बिलोंग करता हूं, उनके धरती से बिलोंग करता हूं। आने वाले समय में आप सबका और इस क्षेत्र का सहयोग रहा तो पूर्वांचल की राजनीति में ऐसा हस्तक्षेप करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे और फाजिलनगर का इतिहास जो है पूरे उत्तर प्रदेश में स्वर्ण अक्षरों से समस्याओं से यहाँ आम दिन लोग रूबरू होते हैं, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, फाजिलनगर के लिए बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है। कुशीनगर जनपद में अगर सबसे कम गर्मी के दिनों में बिजली कहीं मिलती है तो फाजिलनगर क्षेत्र है। मेरा एक मकसद रहा है कि जब भी मैं 2006 के बाद फाजिलनगर में बिजली की समस्या आई, हमने सड़क पे उतर के, हमने हाइडिल पे उतर के और हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से लड़ के फाजिलनगर को बेहतरीन तरीके से बिजली दिलवाने का प्रयास किया। आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिला यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए तो मैं बिजली के लिए कुछ इस तरीके की व्यवस्था करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में गर्मी के दिनों में फाजिलनगर को बेहतरीन बिजली मिल सके। जैसे कि फाजिलनगर में सरकार वादा करती है कि 24 घंटे में मैं ट्रांसफार्मर डलवाने का काम करता हूं, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि फाजिलनगर में जब तक हम लोग प्रयास नहीं करते तब तक 24 घंटे के अंदर बिजली ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। और तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे बिजली के क्षेत्र में उपभोक्ता बहुत परेशान रहते हैं। हर गांव में जर्जर तार पोल की व्यवस्थाएं हैं। आज तक के जनप्रतिनिधियों के सामने ये मुद्दा आया लेकिन उन लोगों ने इसका सलूशन नहीं निकाल पाया। मैं वादा करता हूं, फाजिलनगर क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर मुझे मौका मिला तो फाजिलनगर क्षेत्र का बिजली की समस्याओं का समाधान होगा और यहाँ का नौजवान, यहाँ का हर उपभोक्ता बिजली का आनंद ले सकेगा। यहाँ तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं जो भर कर अभी भी सामने नहीं आ पाई हैं कुछ कारणों की वजह से, तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप इन प्रतिभाओं के लिए क्या करेंगे? मैं आपसे बताया आदरणीय विकास जी कि मैंने खास करके हमने
अभी खेल के क्षेत्र में अपने क्षेत्र का एक उद्यमी जिसकी लंबी सोच है और लंबा प्रयास कर रहा है, हमने तमाम अपने स्तर से और अपने सहयोगियों के स्तर से, अपने गार्जियन के स्तर से हमने जमशेद का मदद करवाया, जमशेद के लिए प्रयास किया और आज जमशेद IPL राजस्थान कैंप में सेलेक्ट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि खेल के क्षेत्र में फाजिलनगर के लिए जमशेद एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। मैं यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में तमाम ऐसे, मैं तो ये चाहता था, आप सबसे प्रयास कराना चाहूँगा, सबसे सहयोग लेना चाहूँगा कि फाजिलनगर में कुछ लाइब्रेरी की ऐसी व्यवस्था कराई जाए कि ताकि पढ़ने वाले लड़के बहुत हैं लेकिन उनको साधन और संसाधन की कमी के चलते वो पढ़ नहीं पाते। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर मुझे मौका मिला तो फाजिलनगर में इस तरीके की लाइब्रेरी की स्थापना कराऊंगा कि फाजिलनगर के हर नौजवान को बेहतरीन दिशा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। आप प्रतिभा की बात की है, अभी जमशेद की बात आई है, तो एक प्रतिभा जो है यहाँ पे, एक परिवार है यहाँ ठीक छठे जौरा बाजार एक गाँव है, वहाँ एक भिटोलिया ग्राम सभा आता है, वहाँ एक गोल्ड मेडलिस्ट है राजकुमार तिवारी, जिसने भारत के लिए पहले फिगर स्केटिंग में उसने गोल्ड लाया था भारत के लिए। अभी अमेरिका में वो एक रेस्तरों में काम करता है। तो ये प्रतिभा तो कहीं ना कहीं जाके दम कर गई। इसके लिए देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा, विकास ने जब गोल्ड मेडल जीता था, राजकुमार तिवारी ने जब गोल्ड मेडल जीता था, तो मुझे इस बात का खुशी है कि मैं भी उसके सम्मान और स्वागत समारोह में शरीक हुआ। हम लोगों ने भव्य तरीके से फाजिलनगर कुशीनगर की धरती पर उनका स्वागत सम्मान अभिनंदन किया था। चूँकि उनकी कुछ मजबूरियाँ थी और वो डायरेक्टली हम लोग उस लायक नहीं अभी बन पाए थे कि हम लोग इस तरीके से उसका सहयोग कर पाएँ कि वो बेचारा बेहतरीन खेल के क्षेत्र में जाकर और भारत का नाम रोशन कर सके। लेकिन मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि फाजिलनगर क्षेत्र या कुशीनगर जनपद के किसी भी कोने का कोई उद्यमी जो खेल के क्षेत्र में बड़ा कुछ करना चाहता है, अगर वो साधन और संसाधन में कमजोर महसूस करता है तो मुझे याद करेगा। मैं बराबर साथ दिया हूँ और आने वाले समय में भी साथ देता रहूँगा। अगर आपको यहाँ की जनता अपना नेता चुनती है, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको उत्तरदायित्व देता है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, जैसे ही मुझे यहाँ की अगर जनता ने मौका दिया, मेरी एक सोच रही है कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आने वाले समय के लिए कुछ इतना बेहतर करना चाहता हूँ जिससे जनता देखेगी और आने वाले समय में मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त एरिया तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है कि जब बरसात का दिन आता है, नहर टूटती है, तो हमारे क्षेत्र में पानी का जल जमाव बहुत बड़ा समस्या है। मैं चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले इस समस्या का समाधान करूंगा। दूसरा चीज़, क्षेत्र के जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको सरकार की व्यवस्थाएं हैं, पेंशन दिलवाना, आवास दिलवाना, जो आज भी लोग वंचित हैं, मैं सबसे पहले कैंप लगवा के यह काम करने का काम करूंगा। और नौजवानों के लिए फाजिलनगर क्षेत्र में एक बेहतरीन स्टेडियम बनाने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा और कुशीनगर जनपद के जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इन नौजवानों के लिए बेहतर खेल ग्राउंड बनवाने का बताना चाहता था विकास जी कि मैं पूर्व में 2006 में छात्र संघ अध्यक्ष होने के बाद लगातार जनता से जुड़ा और जनता के लिए लड़ता रहा, जनता के लिए किया। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं फाजिलनगर के लोगों और खास करके आपके माध्यम से सुनने वाले सभी लोगों से कि पद का मैं लालची नहीं हूं और नहीं पद मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखता है। मेरा मकसद रहा है कि मैं आम आवाम की आवाज़ बनूं। आज भी आवाज़ हूं और कल भी आवाज़ बना रहूंगा। पद मेरे लिए मायने नहीं है। पद के लोभी वो लोग हैं जो लोग बराबर एक ही पद के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और पद पाने के बाद फिर दोबारा रिन्यूअल करते रहते हैं। मुझे इस पद का कोई बहुत लालसा नहीं है। बस मैं ये जरूर चाहता था कि अगर मौका मिले, जनता अगर अपना बेहतर प्रतिनिधि चुनना चाहती है, अगर उस लाइन में मैं हूँ, तो मेरे पर भी एक बार विश्वास जताए। हो सकता है कि पद पाने के बाद कुछ ज़्यादा ही बेहतर हो जाए, मुझे शासन प्रशासन से लड़ने का एक बेहतर रास्ता मिल जाए। बस इस नाते मैं इस चुनाव में आया हूं और कोई मेरा मकसद नहीं है। पूर्व में भी बिना सत्ता में रहे, बिना पद पे रहे, मैं जनता के लिए लड़ा और आज भी वादा कर रहा हूं कि मुझे पद मिले न मिले, फाजिलनगर के नौजवानों की आवाज़ बराबर बना रहूँगा।